हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल का मैंने अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर दिया था। एक्चुअली बहुत कल लंबा ब्लॉग हो रहा था, तो मैंने कहा कि आज मैं अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पे आज पता है आप लोगों को कि आपको पता है मेरी अभी हालत क्या है ना। उसके बावजूद भी मुझे नीचे से लेके ऊपर पानी लाना था। मेरे लिए ये एक चुनौती समझ लीजिए आप। क्योंकि हमारे यहाँ नल नहीं आए थे, 2 दिन हो गए हमारे यहाँ नल नहीं आए थे। ये तो खैर उसका है, कन्या भोज जिस दिन कराई थी उस दिन आए थे, फिर अचानक गोल हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ 24 घंटे नल आते हैं ना, तो हम भर के ही नहीं रखते। ना ही मेरे पास ऐसे कोई बर्तन है, मेरे पास कोई बर्तन नहीं कि मैं भर के रखूँ, पानी को स्टोर करके रखूँ। तो जिस दिन कन्या भोज कराई थी उस दिन तो ठीक है। फिर सुबह से ना ही पीने का पानी था मेरे हस्बैंड के लिए, एक्वा जो वो फिल्टर वाला वो होता है ना, उसमें तो भरा था। पर खाना बनाने के लिए मॉर्निंग से नहीं था पानी। वो इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया, और ऐसे मुझे पानी भी लेके आना था। फिर थोड़े आगे से मैं ही छोटे छोटे बर्तन से पानी लेकर आई थी। तो खैर अभी तो ये देखिए, ये ना कन्या भोज करके गई थी, तो मैंने इनको पत्तल में खाना खिलाया था। कुछ मेरे पास रखे थे, कुछ जो कन्या एक्स्ट्रा आई थी ना, तो उनको मैंने थाली में खाना खिला दिया था। यहाँ पे मैंने कहा एक बारी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि पानी वाला मौसम भी था। उसके बाद फिर हम आगे का काम करते रहेंगे। तो जो पत्तल है ना, इसको मैं अब अलग कर दूँगी, डस्टबिन में डाल दूँगी, और जो बर्तन है मैं उसको धुल लूँगी। तो इसी तरीके से मैं मतलब कि कन्या भोज भी हो गया था और मेरा सारा काम भी हो गया था। अभी करीब 3 बज रहे होंगे। और आज ही के नवमी के दिन ना हम दशहरा गए थे, मैं मेरे हस्बैंड। और मतलब बहुत सालों बाद हम दशहरा घूम रहे हैं। क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, और पिछले बार वहीं पे थे, इंदौर में थे। तो इस बार हमने कहा अच्छे से हम घूमते हैं, तो इस बार हमने अच्छे से घूमे थे। और जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका था ना, वहाँ पे वो नहीं गए थे, सिर्फ मैं और देव जा रहे थे। तो अभी ये जो जूठन है उसको मैं बाहर डाल दूँगी, गाय वाय को नहीं दूँगी। जैसे कोई भी है ना पालतू जानवर है, तो वो आके खा जाएंगे या फिर डला रहेगा। तो इसी तरीके से, और नौमी में हम गए थे तो बहुत अच्छा लगा। अभी आगे का ब्लॉग इसी में शेयर करूँगी, तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। वैसे एक बार मैंने सुबह यहाँ पे साफ़ कर दिया था, पर दोबारा से वापस से साफ़ कर रही हूँ। और कन्या भोज ये सब करने के बाद इतनी थक गई थी कि फिर मैंने कोई भी अपना ब्लॉग नहीं बनाया था। ये मेरे दूसरे दिन मॉर्निंग का ब्लॉग है, और नीचे से ऊपर पानी लेके आना पड़ रहा था। तो मैंने छोटे छोटे बर्तन में ही लाया था, भारी बर्तनों में नहीं लाया था, क्योंकि खाना बनाने के लिए नहीं था। तो जो घड़िया का पानी है वो खाना बनाने के लिए हो जाएगा, जो बाल्टी का पानी है वो किसी और यूज़ के लिए हो जाएगा। ऐसे मैंने 2-3 बार लेकर आई थी बस। तो एक समझ लीजिए कि मेरे लिए जैसे एक वो आ गई हो कि हाँ तुमको ये करना है तो करना है। मैंने भी कहा चलो ठीक है, छोटे छोटे बर्तन से धीरे धीरे ले आते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ना आटा तो रखा था, पर मैंने कहा पिसवा लेते हैं, क्योंकि फिर अभी हम इंदौर चल जाएंगे तो पता नहीं कब आते हैं कब नहीं आ पाते हैं। और अभी आपको पता है अभी त्यौहार ही आने हैं, करवा चौथ आने हैं, और भी फेस्टिवल आने हैं। तो मैंने कहा हम पिसवा लेते हैं। और बर्तन ऊपर लेकर आई थी ना पानी भरे वाले, तो इसको उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। और कुछ कपड़े रखे हुए थे मेरे, तो मैंने कहा कि वहीं जाके हम धुल लेंगे। यहाँ थोड़े से हमारे घर के आगे ना नल है, तो वहाँ से जाके धुल सकते हैं। तो मैं बस इसको खिसका खिसका के ले गई थी, धीरे धीरे आराम आराम से, हल्का सा उठा भी लिया था। तो अब पूछूंगी अगर कोई जाएगा पिसाने,
चले, ये देखिए अब ये शाम का टाइम है और आप हमारे जबलपुर की दुर्गा जी देखिएगा। तो मैं और ये और देव हम तीनों जन घूमने आए थे। बहुत अच्छे अच्छे सीन भी बनाए गए थे और इनको भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि देखिए कहीं घूमने फिरने ना जाना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक है तो जाना चाहिए। तो इसी तरीके से हम आए थे और देव ने भी ये ना बहुत दिनों बाद ये सब देखा है, तो उसको एक अलग अनुभव मिल रहा था। और करीब ये 6 बजे थे, हम जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमने 1-2 मंदिर दर्शन भी किए। और ये मैं हूँ देखिए, तो देव भी मेरे आगे पीछे हो रहा था। यहाँ पे गरबा होना था एक्चुअली, पर हम ज़्यादा रुके नहीं थे। और ये भूत वाला कहना चाहिए, भूत वाली गली है, भूल भुलैया। तो यहाँ पे देव हालांकि डर रहा था थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। उसको फिर बताया कि ये ऐसे सीन होते हैं, उसको मतलब समझाया हमने, तो फिर वो मान गया था। और इस तरीके से सीन हमारे यहाँ हर साल मनाए जाते हैं। मतलब कोरोना लग गया था, आपको पता है, पहले तो कहीं पे नहीं ऐसे फेस्टिवल मनाए गए थे, पर हाँ अभी 2-3 साल बाद खुद ही ऐसे फेस्टिवल मना रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे अच्छा लगा था और इस तरीके से घूमना भी अच्छा लगा था हमें। और मेरे हस्बैंड ने मास्क बिल्कुल नहीं उतारा था, और जो भीड़ भाड़ वाला इलाका था ना, वहाँ मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, सिर्फ हम और देव जा रहे थे। वो बाहर ही खड़े रह रहे थे। तो बस हम पैदल पैदल हमने घूम लिए थे, क्योंकि भीड़ भी इतनी थी ना कि मत पूछिए, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। ये देखिए यहाँ पे भी छोटा सा सीन बनाया गया है और हम बस जल्दी जल्दी देख रहे थे और जल्दी जल्दी निकल रहे थे। मेन हमारा ये था कि देव देख ले, क्योंकि ये सब जो होता है ना वो बच्चों के लिए ही होता है। ये देखिए वो भी जय जय कर रहा था, है ना। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे नवमी के दिन ना जवारे निकल रहे थे, जवारे विसर्जन हो रहे थे ना। तो ये सिटी साइड का है, मतलब गोरखपुर का है, और बहुत सारे जवारे लेकर जा रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो बना लिया था। और पता है आपको, इतने सारे यूट्यूबर मिले थे ना मुझे, इतने सारे। कुछ लोग तो मुझे जानते हैं और कुछ लोग जिनको मैं नहीं जानती हूँ, है ना। और ये देखिए पूरा लाइट का डेकोरेट है, इस तरीके से डेकोरेट किया गया है। पूरी रोड जगमगा रही थी। जो लोग जबलपुर से होंगे उनको पता होगा ये कहाँ का है। तो ये मेडिकल से लेके शास्त्री नगर तक का है। और अभी तो पता नहीं, शायद वहाँ पे आज के दिन सजा होगा कि नहीं सजा होगा, क्योंकि मेरा एक्चुअली ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है। और ऐसा रोशनदार ना बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरी रोडें जगमगा रही थी। तो ये देखिए एक ये माता जी हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए थे। ये यहाँ पे अंदर ही सीन, मतलब अंदर दुर्गा जी मनाई जाती हैं। कुछ जो सीन होते हैं ना, तो उनके अंदर ही दुर्गा जी मनाई जाती हैं और फिर बाद में सीन बाहर का बनाया जाता है, इस तरीके से। तो मैं देव को भी पकड़ी हुई थी, अपना ब्लॉग भी बना रही थी, और मैं इनको भी बोल रही थी आप भी दर्शन कर लो। तो मैंने बताया ना, वो भीड़ भाड़ हम लोगों को लेकर ज़रूर चले गए थे, मतलब बोले हम साथ में चलते हैं, पर भीड़ भाड़ इलाके में वो नहीं जा रहे थे, सिर्फ जहाँ पे कम भीड़ थी ना वहीं पे जा रहे थे। तो ये देखिए ये 108 है, ये रखी गई थी ये दुर्गा जी, और बहुत अच्छी लग रही थी, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था दुर्गा जी को। ये देखिए सारी दुर्गा जी रखी हुई थी, 108 इनके रूप है ना। तो वीडियो भी हम बना रहे थे, वैसे मैं देख नहीं पाई थी, अभी ही वीडियो में देख रही थी। ये देखिए नाम नीचे नीचे थोड़े छोटे छोटे पर्चियों में लिख के चढ़ाए गए हैं नाम भी। तो मतलब कि इस तरीके की दुर्गा जी मैंने पहली बार देखी है। इसके पहले मैंने ऐसी दुर्गा जी नहीं देखी कि 108 रखी हों, या अच्छे अच्छे सीन। मैं बहुत दिनों बाद ये सब देख रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद बहुत दिनों बाद निकली हुई हूँ ना, इस वजह से। और इंदौर में इतनी ज़्यादा दुर्गा जी नहीं रखी रहती, और फिर उस समय हमारा नया नया ये भी था, है ना। मतलब नया नया तो नहीं, 3 महीने पूरे हो चुके थे, फिर भी हम कहीं नहीं गए थे उस समय। तो ये सारी, ये अब हम ना वापस की ओर जा रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं दे रहे थे, बस वीडियो बनाइए, फ़ोटो खींचो, पर जल्दी जल्दी निकलो। तो हम चलते चलते हमने अपना ये वीडियो क्लिप बनाया था, क्योंकि हम रुके नहीं थे। फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे बैठे थे बाहर का, ये देख लीजिए आप, इस तरीके का नज़ारा था। 2 रास्ते बनाए गए थे। फिर हम यहाँ पे वापस की ओर जा रहे थे, और मैं इनसे बोल रही थी कि कैसा लगा, तो बोले बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से बस हम पैदल पैदल को निकल जाएंगे। और मैं बताऊँ, पैदल भी हम चले ना तो
थके नहीं थे, पता नहीं कैसे नहीं थके थे, या फिर घूमने में अच्छा लग रहा था। तो देव को भी हमने पैदल चलाए थे। हाँ, जहाँ पे थक जा रहे थे वहाँ पे बैठ जा रहे थे, और थोड़ा-थोड़ा ही घूमा था हमने, थोड़ा रुक-रुक के घूमे थे। जहाँ ख़ास सीन नज़र आए थे वहाँ पे हम दर्शन किए, बाकी हम बाहर से ही निकल गए थे। ये देखिए, आपको रोड भी कितनी ज़्यादा जाम है, क्योंकि ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा था, ये देखिए। इसलिए हमने यहाँ से गधे लिए थे, और ये बहुत, मतलब जब मैं छोटी-छोटी थी ना, तो यही सब हम लेके आते थे, पर आजकल तो बहुत कम मिलते हैं तलवार, गधे, धनुष। तो मैं देव के लिए एक बस गदा लेकर आई थी, बस एक, वो भी 10 रुपए का। बाकी कुछ नहीं लिए थे, क्योंकि उसको हाथ में लग जाते, तो फिर मैंने नहीं लिए। मैंने कहा अभी देव छोटा भी है तो गदा से बस खेल लेगा। और आपने अपने यहाँ की कैसे विजयदशमी मनाई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए, देव को ये बंदूक फोड़ने थे, बंदूक से बलून फोड़ने थे, तो बस वो बलून उसके पापा और वो फोड़ रहे थे। 10 रुपए की ये 3 थे। और यहीं पे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली हुई थी एक्चुअली, पर उनसे बात हमने नहीं कर पाई थी। तो हाय हेलो बस हुआ था, बाकी बात नहीं कर पाई थी हमने। यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर बना था, पर बहुत लंबी लाइन थी, फिर हम वहाँ अंदर नहीं गए थे, बस देव को ही फुग्गे फोड़वाए थे, और फिर हम यहाँ से घर की ओर चले गए थे। तो देखिए, इस तरीके से देव से तो अकेले बनते नहीं, तो इसके पापा और देव थे साथ में, ये देखिए। और तीनों फुग्गे में ना इन्होंने निशाना करके ही फोड़े थे। देव को अच्छा लगता है ये सब। झूले वगैरह मैंने उसको इसलिए नहीं झुलाए थे, झूला भी था, क्योंकि देखिए वैसे ही भीड़ थी, फिर खड़े होना पड़ता तो और टाइम हो जाता, क्योंकि हमें 10 बजे रिटर्न भी होना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड दवाई खा के नहीं गए थे, तो हम 9:30 बजे ही आ गए थे, क्योंकि हम घर से ही बहुत जल्दी निकले थे। तो देखिए, देव इस तरीके से ये, और मैं इनका वीडियो बना रही थी, ये देखिए, ये निशाना लग गया। तो 3 उन्होंने बॉल फोड़ी थी, बस मैं बोल रही थी और फोड़ लो। और इनको भी अच्छा लग रहा था कि देव को उस तरीके से घुमान लेकर आए थे। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब